अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं वो भी कॉमनली यूज्ड एक लफ्ज़ है गो। गो, जाना। आपने ये वर्ड अक्सर सुना है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू बाज़ार, वेयर आर यू गोइंग। अगर हम इस वर्ड के साथ प्रपोजिशन को ऐड कर दें तो ये मुख्तलिफ मतलब देता है। तो वो कैसे देता है ये मुख्तलिफ मतलब, आए देखते हैं इस वीडियो में। गो ऑन, गो ऑन, जब ऑन को ऐड कर देंगे इसके साथ तो ये मतलब बन जाएगा जारी रखना, कंटिन्यू करना। टू कैरी ऑन, जो भी काम, जो एक्टिविटी, जो भी बात चल रही थी, जो भी कुछ भी हो रहा था उसको जारी रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो ऑन वाचिंग माई वीडियोज़, यू विल डेफिनेटली लर्न, कि मेरी ये वीडियोज़ देखते जाएँ, आपको इसमें ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गो ओवर। जब ओवर आ जाएगा गो के साथ तो इसका मतलब बन जाता है रिव्यू करना। टू रिव्यू केयरफुली, किसी चीज़ को बड़े मुख्तात अंदाज से दोबारा देखना। तो ये डॉक्यूमेंट्स को जब आप ने कहीं सबमिट करवाने हैं तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखने हैं। इसी तरह आपने जब पेपर में जाना है तो सारा जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा पढ़ना है, तो वहाँ पे भी आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। गो ओवर ऑल द सब्जेक्ट मैटर बिफोर यू गो फॉर योर एग्जामिनेशंस, कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक दोबारा केयरफुली रिव्यू कर लें। नेक्स्ट है गो विद द फ्लो, यानी कि हालात के मुताबिक ढल जाना। टू अडेप्ट टू द सिचुएशन, जैसे हालात हैं वैसा बन जाना। गो विद द फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, दोज हु लर्न हाउ टू गो विद द फ्लो फेस नो प्रॉब्लम इन लाइफ, कि वो लोग ज़िंदगी में मसाइल का शिकार नहीं होते जो ज़िंदगी के हालात के मुताबिक जीना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है गो फॉर इट। गो फॉर इट उन कामों में इस्तेमाल होगा जहाँ पे जिनको करने में रिस्क लेना पड़ता है, और वहाँ उनको करने में जो रिस्क लिया जाता है वो नुकसानदाह नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो फॉर योर ड्रीम्स, सीटिंग एंड कंटेम्पलेटिंग विल नॉट हेल्प यू, कि अपने ख्वाबों को अचीव करें, बैठे रहना और सोचते रहना मददगार साबित नहीं होता। एंड लास्ट, गो अहेड। गो अहेड का मतलब है कि आगे बढ़ना। गो अहेड विद लाइफ, अदरवाइज यू विल बी हेयर इवन आफ्टर द ईयर, कि ज़िंदगी के साथ साथ आगे बढ़ना सीखो, वरना एक साल बाद भी अपने आप को इसी सिचुएशन में पाओगे। तो आपने सीखा कैसे हम गो के साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस अगर लगा दें तो ये लफ्ज़ जो है कितने मीनिंग देता है। अगर आप मेरी ये वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड देम वेरी हेल्पफुल इन एक्सपेंडिंग योर इंग्लिश एक्सप्रेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।